बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। नाज़रीन, जैसे आप जानते हैं कि हर मौसम अपने साथ सब्ज़ियाँ लेके आता है अपनी, और अपने फल लेके आता है। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है, तो हमें शुक्र अदा करते रहना चाहिए। सर्दियों में एक फल है जी, अमरूद। ठीक है, जो बहुत कुछ जायका है। कुछ लोग इसको बहुत शौक़ से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे नापसंद भी करते हैं। तो आज मैं अमरूद के आपको कुछ ऐसे फ़ायदे बताऊंगा कि जिसके बाद इंशाल्लाह आप इसको नापसंद करना बंद कर देंगे, बल्कि आप सर्दियों में जब तक ये आपको मुयस्सर होगा आप ये लाजमी खाओगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है जी कि पंजाब में ख़ुसूसन उन इलाक़ों में कि जहाँ पे कसरत से साग खाया जाता है, क्योंकि साग भी सर्दियों के सौगात हैं। पंजाब में और सिंध के भी अक्सर इलाक़ों में साग लोग खाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि साग के सब्ज़ पत्तों के अंदर फ़ौलाद की कसरत होती है, आयरन कसरत से होता है। तो जो भी आयरन रिच वेजिटेबल्स हैं, ऐसी सब्ज़ियाँ कि जिनमें आयरन ज़्यादा है, उनको हज़म करने के लिए ज़रूरत पड़ती है विटामिन सी की। और अमरूद में विटामिन सी लीमू के मुकाबले में 2 गुना है। ठीक है। और फिर अगर आप यानी साग खाते हैं और साथ आप अमरूद भी खाते हैं दिन में, तो आपको आपका साग बड़ी आसानी से हज़म हो जाएगा। दूसरे नंबर पे अमरूद बेहतरीन कब्ज़ कुशा है। ऐसे लोग कि जिन्हें कब्ज़ रहती है और वो चाहते हैं कि किसी किस्म की कोई दवाई इस्तेमाल ना करें, और उन्हें ऐसी ग़िज़ा बताई जाए कि जिनसे उनका कब्ज़ का मसला हल हो जाए जिस ग़िज़ा से, तो वो बेशक अमरूद ही है। ठीक है। अमरूद जैसा कब्ज़ कुशा फ्रूट दूसरा कोई नहीं है, तो अमरूद बेहतरीन कब्ज़ कुशा है। तीसरे नंबर पे अगर आप रात को अमरूद खा के सो जाते हैं, तो दांतों में मौजूद जो कैविटीज़ हैं उनमें इन्फेक्शन होने का ख़तरा नहीं होता। बेहतर तो ये है कि आप रात को ब्रश करके सोएं, लेकिन अगर बिलफ़र्ज़ कभी ऐसा हो जाता है कि आप ब्रश नहीं कर पाते, तो आप 1 या 2 अमरूद आप खा के सो जाएँ। आपका मुँह सारी रात जो है वो इन्फेक्शन से महफूज रहेगा। ठीक है जी। तो इसके जो यानी अमरूद के जो ग़िज़ाई ज़र्रात होते हैं, वो दांतों में सड़ांध नहीं पैदा होने देते। ठीक है जी। ये हो गया जी इसका तीसरा फ़ायदा। अच्छा, चौथी चीज़ ये है जी कि इसमें एक एहतियात भी ज़ाहिर है कि जिस चीज़ का फ़ायदा होता है उस चीज़ का कहीं न कहीं फिर नुकसान भी हो जाता है जब हम उसे गलत इस्तेमाल करते हैं। तो आपने अमरूद खा के पानी नहीं पीना। ठीक है जी। अमरूद जब भी आप खाएँ, कोशिश करें पहले पानी पी लें, बाद में फिर जो है वो कम से कम 15-20 मिनट आधे घंटे का वक्फ़ा दें, फिर बेशक पानी पिएँ। लेकिन अमरूद पेट भर के खाने के फ़ौरन बाद पानी ना पिएँ। दूसरे नंबर पे कि ऐसे लोग कि जिन्हें कब्ज़ के लिए मैंने बताया है, तो कब्ज़ के लिए अमरूद 1-2 नहीं खाने आपने। जब शदीद भूख लगी हो, आपने दोपहर में रोटी आपने छोड़ देनी है, सिर्फ़ अमरूद से आपने पेट भर लेना है। तो देखें फिर ये आपकी कब्ज़ भी ठीक हो जाएगी, आपके मैदे को इससे तक़वियत मिलेगी, आपकी भूख को ये बढ़ाएगा। ठीक है। और खांसी में ख़ास तौर पे ये बलगम को ख़त्म करता है। अमरूद बलगम को काटता है, ख़त्म करता है। इसे काते बलगम के तौर पे अतबा ने लिखा है कि कुतुब के अंदर, और हमारे मुशाहिदे में भी ये चीज़ आई है कि ये बलगम को ख़त्म करता है। अच्छा, अब ऐसे लोग कि जिनको बलगमी खांसी है, पतली बलगम है, बहुत ज़्यादा जैसे उच्छू लगता है, इस तरह से दौरे की तरह उन्हें खांसी आती है, तो उन्हें चाहिए कि कच्चा अमरूद लेके तवे पे जला लें। ठीक है। अच्छी तरह इसको जब देखें कि भाई ये जल गया है, तो आप इसको जो है वो शहद में मिक्स करके आप चाट लें तो ठीक है। अदरवाइज़ आप आधा-आधा चाय का चम्मच दिन में 3 बार वैसे पानी के साथ निगल लें, तो आपकी खांसी इससे ठीक हो जाएगी। अच्छा, ऐसे लोग कि जिनको केरा रहता है, यानी गले में उनको हर वक्त महसूस होता है कि जी बलगम अटकी हुई है, और वो गला बार-बार साफ़ करते रहते हैं, खंगारते रहते हैं, तो उन लोगों को भी अमरूद इस्तेमाल करना चाहिए कि गले में मौजूद बलगम का बेहतरीन इलाज अमरूद है। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अपने गिरदोनवाब में रहने वाले तमाम लोगों का, अपने चैनल का, अपनी सेहत का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।